श्री भक्तमाल में श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी संतगण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लगभग 500 साल पहले की बात है। संवत 1535 विक्रमी में दक्षिण भारत में एक तेलंग ब्राह्मण लक्षण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था। वे उस समय अपनी पत्नी इलमागारू के सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण्य नामक वन में इलम्मा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली। लक्षण और इलम्मा बालक को लेकर के काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सबका प्रिय पात्र था। बाल्य अवस्था से लोगों ने उसे बाल सस्ती वाक्पति कहना आरंभ किया। विष्णुचित, तिरुमल और माधव यतीन्द्र की शिक्षा से बाल्य अवस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधन में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की ही अवस्था में वह वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गए। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य ने चरित्र विकास पर विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा था। उन्होंने विजयनगर की राज्यसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान जी की शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनक अभिषेक किया। वे जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् आचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनक अभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भागवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधि पूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भगवतीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के सन्निकट जमुना के दूसरे तट पर अड़ाइल में रहा करते थे। वे आचार्यत्व पद ग्रहण कर चुके थे। दक्षिण पथ और उत्तर पथ दोनों एक स्वर से उनके पांडित्य, भक्ति सिद्धांत और आचार्य तत्व के सामने नत हो चुके थे। अड़ाइल निवास काल में ही महाप्रभु वल्लभ ने परमानंद दास को ब्रह्म संबंध दिया था। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की संस्थापना की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत का पारायण होने लगा। वे स्वयं भागवत सप्ताह श्रवण में बड़ी अभिरुचि रखते थे। उन्होंने अपने महाभागवत होने की सार्थकता चरितार्थ कर दी। सारे भागवत धर्म अवलंबियों ने वे आश्रय हो गए। अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी, तो उन्होंने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और श्री गीता जी को अपनी पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम, लक्षणा, भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है।
उन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान जी के यश लीला गान को वे अपनी पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। श्री प्रियादास जी महाराज इस पुष्टि मार्ग का वर्णन अपने एक कविता में इस प्रकार करते हैं। हिये में स्वरूप सेवा करी अनुराग भरे, धरे और जीवनी की जीवनी को दीजिए। सोइले प्रकाश घर घर में विलास कियो, अति ही हुलास फल नैनिको को लीजिए। चातुरी अवधि निको आतरी ना होत की हूँ, चाहूँ दिशी नाना राग भोग सुख कीजिए। वल्ल भजू नाम लियो पृथु अभिराम रीति, गोकुल में धाम जानी सुन मन लीजिए। यद्यपि श्री मद्वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के आराधक थे, पर उनके लिए भगवान श्री कृष्ण और श्री राम में कोई भेद नहीं था। कहते हैं कि एक बार आप श्री गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट पर गए और वहाँ आपने श्रीमद् बाल्मीकि रामायण का पारायण किया। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर के आपके द्वारा अर्पित केले का भोग आरोगा। आप अपनी बैठकों में भी भागवत और गीता के साथ साथ बाल्मीकि रामायण का सद उपदेश दिया करते थे। श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश ब्रज में बीता। वे अड़ैल से ब्रज आए। अड़ैल से ब्रज आते समय उन्होंने गऊ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों बाद उसी यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित करके ब्रह्म संबंध दिया। कुंभन दास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवा करके उसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित की। उनके 84 शिष्यों में प्रमुख सौर, कुंभन, कृष्णदास और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णव को गुरु तत्व सुनाया, लीला भेद बताया। सौर ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान जी की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभन दास ने श्री वल्लभ के प्रताप से परमत होकर के सीकरी में लोकपति अकबर का मद मर्दन कर दिया। परम आनंद दास ने परम आनंद सागर की सृष्टि की। श्री कृष्ण दास ने कहा, कृष्ण दास गिरिधर के द्वारे, श्री वल्लभ पद रज बल गर्जत। चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलता के अमर फल थे। एक बार सीधे सीधे संत दर्शन करने के लिए गोकुल में गए। वहाँ जाकर के गोष्ठ में गायों के झुंड का, गोपाल का तथा मंदिरों में बाल कृष्ण की सेवा पूजा और उत्सवों का दर्शन करके प्रेम में मग्न हो गए। फिर उन संत ने एक छोकर के पेड़ पर अपना ठाकुर बटुआ लटका दिया और जाकर के श्री वल्लभाचार्य के दर्शन किए, जिससे उन्हें बड़ा भारी सुख हुआ। फिर आकर के देखा तो ठाकर बटुआ नहीं था। तब वे संत फिर श्री वल्लभाचार्य के निकट गए और बटुआ न मिलने की बात सुनाई। संत को चिंतित एवं उदास देख करके आचार्य ने कहा कि वहीं जाकर देखिए। संत ने जाकर देखा तो छोकर के पेड़ पर अनेकों बटुए लटके हैं। उनका होश हवास उड़ गया। फिर आचार्य के पास जाकर बोले, प्रभु वहाँ तो अनेक बटुए हैं। इन्होंने कहा, आप अपना बटुआ पहचान लीजिए। आप तो नित्य सेवा पूजा करते हैं, फिर भी अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान सकते हैं। इस घटना से वह संत समझ गए कि ये सब श्री वल्लभाचार्य जी का ही प्रभाव है। उनकी आंखें खुल गई। अपने ठाकुर को पहचानने की अभिलाषा करने लगे
उन्होंने आचार्य से प्रार्थना की कि मुझे वह उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने सेव्य प्रभु के रूप को प्राप्त कर सकूं। आचार्य ने कहा, हृदय से प्रेम करो, भाव भक्ति पूर्वक सेवा किया करो, क्योंकि ये प्रेम मार्ग अति विचित्र और सुंदर है। आप वहां छोकर के वृक्ष पर जाकर देखो। इस बार आकर के उन्होंने देखा तो केवल अपने ही ठाकुर जी दिखाई पड़े। तब तो ये अति आनंदित हुए। उन्होंने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू था। आचार्य की कृपा से उन्होंने भक्ति के स्वरूप को जान लिया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का वर्णन अपनी कविता में इस प्रकार करते हैं। गोकुल के देखिबे को गेव एक साधु सुधो, गोकुल मगन भयो रीति कछु न्यारिये, छोकर के वृक्ष पर बटुआ झुलाए दियो, कियो जाए दर्शन सुख भयो भारिये। देखे आए नहीं प्रभु फेरी आप पास, आयो चिंता सो मलिन देखी कहीं जा निहारिये, बेसई स्वरूप कई गई, सुधी बोलियो आनी लीजिए पिछानी, कहो सेवा नित्य धारिये। खुली गई आंखें अभी लाखों पहचानी, कीजिए दीजिए जो बताई मोहि पाऊ निज रूप है, कही जाओ वाही ठोर देखो प्रेम लेखो हिये, लिए भाव सेवा करो मार्ग अनूप है। देखी के मगन भयो लियो और धारी हरि नैन, भरी आयो जानियो भक्ति को स्वरूप है, निसी दिन लग्यो पग्यो जग्यो भाग पूरन हो, पूर्ण चमत्कार कृपा अनुरूप है। एक बार आप श्री राधा जी के धाम बरसाना के एक गहवर वन में अपने परिकरों के साथ गए थे। वहां आपने देखा कि एक अजगर को शस्त्रों चींटे चींटियां खा रहे हैं। आपने कृपा करके उस जीव का उद्धार किया। परिकरों के पूछने पर आपने बताया कि पूर्व जन्म में ये एक धनी मानी संत थे और ये चींटे चींटियां इनके शिष्य थे। इन्होंने अपने शिष्यों का धन तो खूब लूटा, परंतु उनका क्या अपना भी उद्धार नहीं कर पाए। इसलिए इन्हें इस घृणित योनि में आना पड़ा। ब्रज में श्री नाथ जी की कीर्ति पताका लहरा करके वे अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल में चले आए। श्री आचार्य के दो पुत्र हुए। पहले का नाम गोपीनाथ था और दूसरे का नाम श्री विट्ठलनाथ था। उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था। भक्ति प्रचारार्थ अपने संपूर्ण भारतवर्ष की 3-4 बार यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान आप जहां जहां ठहरे थे उन्हें बैठक कहा जाता है। उस 3 बार की यात्रा में आपकी 84 बैठकें प्रसिद्ध हैं। एक बैठक आपकी ताम्रपर्णी नदी के तट पर भी है। कहते हैं कि वहाँ के राजा अकाल मृत्यु निवारणार्थ विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से स्वर्ण पुरुष का तुला दान कर रहे थे, परंतु डर के मारे कोई भी ब्राह्मण उस दान को लेने में प्रस्तुत नहीं हो रहा था। राजा का ब्राह्मणों के प्रति इस कारण भाव शिथिल हो रहा था। उसी समय श्री वल्लभाचार्य जी महाराज वहां आए और राजा की प्रार्थना पर एवं ब्राह्मणत्व की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने दान लेना स्वीकार कर लिया। जब आप उस स्वर्ण पुरुष को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े तो उसने एक अंगुली उठाई। ये देख करके आचार्य चरण ने अपनी 3 उंगलियां उठाई। इस पर उस स्वर्ण पुरुष ने सिर नीचा कर लिया। आचार्य चरण ने उसे ग्रहण करके टुकड़े टुकड़े करा करके सब ब्राह्मणों में बंटवा दिया। ब्राह्मणों के पूछने पर आपने बताया
कि स्वर्ण पुरुष एक उंगली दिखा करके पूछता था कि क्या तुम एक बार भी दिन में संध्या करते हो? ईश्वर मैंने 3 उंगलियां दिखा करके उसे बताया कि मैं एक नहीं 3 संध्या नियमित करता हूँ। इस प्रकार आपने संध्या के महत्व का भी प्रतिपादन किया। एक बार की बात है, एक सज्जन शालग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ ही पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में भेदभाव था। वे शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी की समझते थे। आचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में इस तरह की भेदभावना नहीं रखनी चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ खड़े हुए एवं अकड़ करके प्रतिमा की छाती पर शालग्राम को रख करके रात में पधरा दिया। प्रातःकाल देखने पर मालूम हुआ कि शालग्राम की शिला चूर चूर हो गई है। तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर के उन्होंने आचार्य चरणों से क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान जी के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगो करके गोली बनाने को कहा। ऐसा करने पर मूर्ति फिर ज्यों की त्यों हो गई। उनका समग्र जीवन ऐसे चमत्कारपूर्ण घटनाओं से ओतप्रोत था, परंतु एक महान भगवत भक्त के जीवन में इन चमत्कारों का कोई ऊंचा स्थान है ही नहीं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। सबसे ऊंची वस्तु तो उनके जीवन में थी भगवान की विशुद्ध और अनन्य भक्ति। उन्होंने तन मन धन सब कुछ भगवान जी को समर्पित कर दिया था। एक बार भोगों के लिए द्रव्य का अभाव देख करके उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवा करके भगवान जी के सामने भोग उपस्थित किया। उन्होंने स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन के बाद द्रव्य आने पर प्रसाद लिया। वैष्णव के पूछने पर उन्होंने कहा, कटोरी ठाकुर जी को पूर्व समर्पित थी, उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है। इस घटना से उनकी कथनी करनी के साम्य का पता चलता है। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वंश में या मेरा कहला करके जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ ही दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्हें ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर अनुभाष्य लिखा है और श्री भागवत के 10वें स्कंद तथा कुछ अन्य स्कंदों पर सुबोधनी टीका लिखी है। श्रीमद् भागवत को वे प्रस्थान चतुष्ट के अंतर्गत मानते थे। श्री वल्लभ के परम धाम पधारने के विषय में एक घटना प्रसिद्ध है। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में अडायल से लौट करके प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे। अपने जीवन के कार्य समाप्त करके वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। आप मौन व्रत ले चुके थे, अतः पुत्रों और शिष्यों द्वारा उपदेश की प्रार्थना करने पर गंगा की रेती पर 3.5 श्लोक लिख करके उन्हें आश्वस्त किया। फिर गंगा जी में प्रवेश करके विलीन हो गए। कहते हैं कभी गंगा जी के प्रवाह से एक तेज पुंज निकला और अनंत आकाश में विलीन हो गया। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। इस प्रकार विक्रमी संवत 1587 आषाढ़ मास की शुक्ला 3 को 52 वर्ष की अवस्था में आपने भगवान जी की आज्ञा के अनुसार अलौकिक रीति से यह लीला संवरण करके गोलोक को प्रयाण किया।